चलिए बच्चे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ से चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है Fe, दूसरा दे रखा है क्रोमियम, तीसरा दे रखा है कोबाल्ट, चौथा दे रखा है निकेल। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या देखा है, वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें चार विकल्प दे रहा है। पहला अगर हम देखें तो पहला में दे रखा है Fe, दूसरा अगर हम देखें तो Cr, तीसरा में क्या दे रखा है CO और चौथा दे रखा है Ni। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका अगर हम परमाणु क्रमांक लेते हैं तो ये हमारा होता है 26, 24, ये हमारा क्या होता है 27 और इसका हमारा होता है 28। यहाँ से अगर हम देखें तो जितने यहाँ पे हमें तत्व दे रखे हैं ये हमारे क्या है डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये हमारे क्या है सारे संक्रमण तत्व हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में से क्या पूछा गया, इनका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो उत्प्रेरक का अर्थ जो पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उससे हम क्या कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा वनस्पति घी होता है इसका निर्माण उच्च दाब पर निकेल यानी कि Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 वनस्पति तेल से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमने क्या बताया, उच्च दाब पर निकेल यानी कि Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 वनस्पति तेल से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, निकेल। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।